नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का व मेरे प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ऑथेंटिक नोट्स के साथ एकमात्र आपके चैनल पर सोशल साइंस सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले सब्जेक्ट की शुरुआत यहाँ पर कर दी है मैंने। और सब्जेक्ट में ज्योग्राफी आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा है आपको सोशल साइंस के 8 सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पर ऑथेंटिक नोट्स के साथ में होगी। तो शुरुआत आपको ज्योग्राफी व फिलोसॉफी यानी दर्शन शास्त्र की तैयारी शुरू करवा दी है मैंने। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें आप। सेकंड ग्रेड के प्रथम पेपर फर्स्ट पेपर में इतिहास जो आ रहा है उसको भी मैंने इस चैनल पर पढ़ा दिया है। तो इतिहास के मेरे 29 वीडियो देखिए, वो आपके प्रथम पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वैसे इतिहास तो सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और ऐसे ही आप बने रहें चैनल पर। नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, वीडियो को कैसा लगा ज़रूर बताएं। तो टॉपिक है अपना ज्योग्राफी का टॉपिक नंबर 4 भाग सेकंड है। पहला पार्ट हमने पढ़ा था महाद्वीपीय व महासागरीय का जो उत्पत्ति हुई थी महाद्वीप व महासागरों की उसके बारे में। और अब हैं प्लेट विवर्तकीय सिद्धांत, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो शुरू करें हम वीडियो को। तो ये देखिए प्लेट विवर्तकीय सिद्धांत आपके लिए लाया हूँ मैं, बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? टू जो विल्सन 1960 में इन्होंने, कनाडा के रहने वाले थे टू जो विल्सन्स, उन्होंने किया। प्लेट विवर्तनिकी का सर्वप्रथम प्रयोग मॉर्गन ने किया है। किसने किया है? मॉर्गन ने। याद रखें, क्वेश्चन सभी बने हैं। उसके बाद देखें 1967 में मैकेंजी, पार्कर व मॉर्गन द्वारा स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को एकत्रित करके प्लेग विवर्तनिकी सिद्धांत प्रस्तुत किया। किसने किया है भाई? तो मैकेंजी, पार्कर व मॉर्गन ने। कब? तो 1967 में। प्लेट क्या है? तो ठोस चट्टान का बना होता है, विशाल एवं अनियमित आकार का खंड जिसका विस्तार महाद्वीपीय व महासागरीय दोनों में होता है, इसे कहते हैं प्लेट। तो आगे देखिए आप, विवर्तनिकी किसे कहते हैं? तो भूगर्भिक हलचलों के अध्ययन से संबंधित है यह। इस प्रकार प्लेट विवर्तनिकी से आशय है प्लेटों के उद्भव, प्रकृति एवं उनकी गतियों के विशद अध्ययन से ही हम कह सकते हैं प्लेट विवर्तनिकी। तो ये आपके सामने महाद्वीपीय की उत्पत्ति के संबंध में। ये देखिए आप, ये एशिया है, ये अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो ज़रूर देखें, ये यूरोप है। तो ये जो थे पहले एक थे, मैंने आपको वेगनर ने सिद्धांत दिया था, वेगनर का सिद्धांत हमने पढ़ा था। तो वेगनर के सिद्धांत में उन्होंने पूरी पृथ्वी को एक नाम दिया था, पेंजिया। वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें क्योंकि ये भाग सेकंड है। तो ये देखिए आपके सामने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत यही हैं। ये पूरी पृथ्वी है और उसको जैसे ये प्लेटें, ये यानी ये जो प्लेट यानी क्या है? पृथ्वी एक प्रकार से। तो अलग अलग प्लेटें हैं हमारे इस पृथ्वी पर। तो हम देखेंगे कैसी हैं अलग अलग प्लेटें। तो ये प्लेट की गति एवं सीमा में देख सकते हो आप, अभिसारी परिसीमा रहती हैं, एक अपसारी रहती हैं, एक रूपांतर परिसीमा रहती हैं। तो इन तीनों के बारे में हम आगे देखेंगे, प्लेट की गति एवं सीमा। तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए लाया हूँ मैं। तो ज़रूर आप बने रहें। देखिए आप आगे। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के मूल आधार हम देखें तो पृथ्वी की समस्त भूपटल 7 बड़ी व 20 से अधिक गौण छोटी प्लेटों से बना है। हमारा जो पृथ्वी है वो ध्यान रखें, 7 बड़ी प्लेटें हैं हमारे यहाँ पर। इन प्लेटों की मोटाई 20 से 70 किलोमीटर है, जबकि विस्तार सैकड़ों से लेकर हज़ारों किलोमीटर तक है। तो ये ध्यान हो सकता है आपको समझ में आ गई होगी बातें। प्लेट यानी एक प्रकार से पृथ्वी के भाग हैं। तो 7 बड़ी प्लेटें कौन कौन सी हैं? तो प्रशांत प्लेट, याद रखिए, प्रशांत प्लेट यानी प्रशांत महासागर की एक प्लेट है।
वैसे कि वैसे उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट हैं, अफ्रीकन प्लेट हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और अंटार्कटिक प्लेट है। तो ये 7 प्लेटें हमारी जो है वो बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। तो उसके बाद हम देखें तो गौण छोटी प्लेटें कौन कौन सी हैं, मुख्य याद रखें, क्वेश्चन बनता है। कॉकस प्लेट कहाँ है, यूँ क्वेश्चन बना है। तो मध्य अमेरिका एवं प्रशांत महासागर के बीच की प्लेट को कॉकस प्लेट के नाम से जानते हैं। उसी तरह नजका प्लेट कहाँ है, तो दक्षिणी अमेरिका व प्रशांत प्लेट के बीच में जो है वो नजका प्लेट हैं। उसी प्रकार जुएनडो प्यूका प्लेट कहाँ है, तो अलास्का के दक्षिण में एवं प्रशांत महासागर के बीच में है। कैरेबियन प्लेट कैरेबियन सागरीय क्षेत्र में है। उसी प्रकार अरेबियन प्लेट जो है वो अरेबियन प्रायद्वीपीय अरब प्रायद्वीपीय पर अरेबियन प्लेट हैं। फिलीपींस प्लेट कहाँ है, तो फिलीपींस द्वीप समूह के क्षेत्र में है फिलीपींस प्लेट। उसी प्रकार स्कॉशिया जो प्लेट हैं वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण भाग में है। अधिकांश जो प्लेटें हैं महाद्वीपीय व महासागरीय दोनों हैं, याद रखें क्वेश्चन बनता है। अधिकांशीय प्लेट महासागरीय व महाद्वीपीय दोनों हैं, जबकि केवल प्रशांत प्लेट जो है वो पूर्णतः महासागरीय है। तो इन प्लेटों की गति के लिए विद्वानों ने विभिन्न बल सुझाए हैं, ध्यान रखें, जिनमें से होम्स द्वारा प्रदत्त संवहन धारा बल सर्वाधिक मान्य है। ध्यान रखें कि इन प्लेटों की गति के लिए विद्वानों ने विभिन्न बल सुझाए हैं, जिनमें से होम्स द्वारा प्रदत्त संवहन धारा बल सर्वाधिक मान्य है। इन प्लेटों के संचलन के आधार पर 3 प्रकार की प्लेटें सीमाएं बनती हैं, मैंने आपको अभी चित्र में बताया था। पहली है अपसारी सीमा, याद रखें अपसारी सीमा, इसी को संबंधी सीमा और रचनात्मक सीमा भी कहते हैं। ऐसी 2 प्लेटें जो एक दूसरे से दूर यानी विपरीत दिशा में जाती हैं तो उसे अपसारी, याद रखें अपसारी विपरीत दिशा में जा रही है। उदाहरण के लिए महासागरीय मध्य जो पेटी हैं वह अपसारीय सीमा का उदाहरण है। उसी प्रकार अभिसारी सीमा, याद रखें अभिसारी सीमा विनाशात्मक सीमा भी कहते हैं। जब 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती हैं तो विनाशात्मक सीमा कहलाती है, यानी अभिसारी सीमा। तो ये ही क्वेश्चन बना है, अभिसारी सीमा में प्लेटें क्या करती हैं, तो एक दूसरे की ओर विपरीत नहीं, एक दूसरे की ओर जाती हैं, याद रखें। उदाहरण के लिए आल्पस हिमालय जो पर्वत है वो अभिसारी सीमा का उदाहरण है। उसी प्रकार एक आती है समरक्षी सीमा, जब 2 प्लेटें एक दूसरे के सहारे आगे पीछे या दाएं बाएं गति करती हैं तो उसे समरक्षी सीमा कहते हैं। उदाहरण के लिए सेंट एंडीमास भ्रंश कैलिफोर्निया के निकट का जो भाग है वो समरक्षी सीमा का उदाहरण है। उसी प्रकार प्लेट विवर्तकी सिद्धांत दिए हैं, निम्न तथ्यों को स्पष्ट कर रहा है। ध्यान रखना प्लेट विवर्तकी सिद्धांत जो हमने देखा है वो निम्न तथ्यों को स्पष्ट करता है। पहला क्या है, तो महाद्वीपीय महासागरों का निर्माण होगा इससे, तो जिसमें प्रथम पेंजिया जो बना था वो 700 मिलियन वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन युग में बना था। उसी प्रकार द्वितीय पेंजिया जो बना था वो 300 मिलियन वर्ष पूर्व जुरेसिक युग में बना था। तृतीय पेंजिया जो है वो 150 मिलियन वर्ष पूर्व में टर्थिशियरी युग में बना था। तो ये प्लेट विवर्तकी सिद्धांत में निम्न तथ्यों को स्पष्ट कर रहा है। महाद्वीपीय महासागरों का निर्माण होगा, पर्वतों का भी निर्माण होगा। तो महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण से बहुत सारे पर्वत बने हैं, जिसमें आल्पस पर्वत हैं जो हिमालय पर्वत से संबंधित हैं। ग्योसिन युग में बना है ये आल्पस पर्वत। हिमालय पर्वत कब बना है, ग्योसिन युग में। उसी प्रकार मायोसिन युग में लघु हिमालय बने हैं और प्लायोसिन युग में उप हिमालय बने हैं। आप देखो ये वीडियो को आप 1 से 2 बार देखोगे, पूरी बातें समझ में आ जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है HKT हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल को सब्सक्राइब करें। 2nd ग्रेड में SST की सब्जेक्ट की तैयारी करने वाले ज़रूर आप उन तक पहुंचाएं। ये वीडियो बहुत ही काम की चीज़ है, आपको मलाई मिल रही है, याद रखें आपको सिर्फ मलाई मिल रही है, तो आप ज़रूर लें और सिलेक्शन पाएँ, वो भी फ्री में, फ्री सेवा है। तो ज़रूर लाइक करें आप चैनल को। आगे देखिए, ज्वालामुखी की उत्पत्ति को भी प्लेट विवर्तकी सिद्धांत हमें दर्शाता है, जिसमें विश्व के, याद रखना 85 ज्वालामुखी अभिसारी सीमांत क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। जब 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर अभिसारित होती हैं तो भारी प्लेट जो है वो नीचे की ओर अधोक्षेपित हो जाती हैं। यह अधोक्षेपित
मांग बेनी ऑफ मंडल में पहुंचकर लेग्मा में परिवर्तन हो जाता है और यही लेग्मा पुनः धरातल पर ज्वालामुखी के रूप में परिवर्तन होता है। तो ये ज्वालामुखी की उत्पत्ति भी प्लेट विवर्त के सिद्धांत से हो रही है। याद रखिए 85% जो ज्वालामुखी हैं वो अभिसारी सीमा से आ रहे हैं, एक दूसरे की ओर जो प्लेटें जा रही है वहीं से तो ज्वालामुखी हो रहा है, तो वहीं से तो विनाश हो रहा है, याद रखें। और ये इंपॉर्टेंट बात आपके लिए देखिए, विश्व के 68 याद रखें, विश्व के 68% ज्वालामुखी परिप्रशांत महासागरीय मेखला में स्थित हैं। यहाँ प्रशांत प्लेट अमेरिकी प्लेट और यूरेशियन प्लेट के नीचे अधोक्षिपित हो जाती हैं। तो याद रखें 68% ज्वालामुखी परिप्रशांत महासागरीय मेखला से आते हैं, याद रखें क्वेश्चन बना है। और विश्व का दूसरा प्रमुख भूकंप ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो मध्य महाद्वीपीय पेटी है, याद रखें। तो पहला तो कौन सा, परिप्रशांत महासागरीय मेखला, और दूसरा है भूकंप ज्वालामुखी पर्वत मध्य महाद्वीपीय पेटी जो है वो। और यही प्लेट विवर्त के सिद्धांत में भूकंप क्षेत्रों को भी स्पष्ट करता है, यह खाइयों का भी निर्माण करता है, अनुप्रस्थ गर्तों के निर्माण को भी स्पष्ट करता है। यह प्लेट विवर्त की सिद्धांत की आलोचना भी हुई बाद में। तो किसने की आलोचना, तो देखिए बाद में मॉर्गन व टूजो विल्सन ने प्लेटों के मध्य भाग में विवर्तन की हलचलों के लिए हॉट स्पॉट सिद्धांत दिया। यही क्वेश्चन बना है, हॉट स्पॉट सिद्धांत किसने दिया है, मॉर्गन व टूजो विल्सन ने। तो ये ध्यान रखें, इसके अनुसार प्लेटों के मध्य भाग में अनुपटल से मेखला प्रवाहित होकर विविध तार्निक हलचल उत्पन्न करता है, यूँ कह रहे हैं ये। आगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में भी हम देखें, बात करें तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य भी आपके सामने लाता हूँ मैं। तो पृथ्वी के 70.8% भाग पर जल हैं, तृतीय श्रेणी का उच्चावल भंगु हैं। और वैगनर के अनुसार कार्बेनिकिस युग में दक्षिण ध्रुव नेटाल में दर्बन के पास में पर स्थित था। लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व ट्रियसिक युग में गोंडवाना लैंड का विखंडन प्रारंभ हुआ तथा ज्यूरेसिक युग में यह विभाजित हो गया है। तो ये लक्ष्य के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपके इस में मिल जा रहे हैं। लक्ष्य के आपके ध्यान रखें, लक्ष्य की जो गाइड है उसके भी जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट वो यहाँ पर पीछे लाया हूँ और पहले ऑथेंटिक नोट्स मेरे द्वारा बना रहा हूँ आपके लिए। तो ये आगे देखिए, वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ है वह कौन सी है, तो भूमध्य रेखा व दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। टेलर के द्वारा स्थल प्रवाह चंद्रमा का ज्वारीय बल प्रवाह शक्ति के द्वारा हुआ है। उसी प्रकार पेंजिया का विभाजन कब हुआ, कार्बेनिक किस युग में हुआ है। और वैगनर के सिद्धांत के अनुसार अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर कैलिडोनियन तथा हर्सिनियन पर्वत क्रम की समानता पाई जाती है, वैगनर कह रहे हैं। और ब्रेयन के अनुसार सिकुड़ने पर एक गोलाकार आकृति चतुष्फलक का रूप ले लेती है। कौन कह रहा है, ब्रेयन कह रहे हैं कि सिकुड़ने पर एक गोलाकार आकृति चतुष्फलक का रूप धारण कर लेती हैं। श्रयमान प्लेट किनारा जो वलित पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित हैं, उसी प्रकार भू प्लेट की औसत मोटाई कितनी होती है, तो 100 किलोमीटर, याद रखें आप। संकल्पना और प्रतिपादक मिलान करो, यूँ आ रहा है। तो संकल्पना व प्रतिपादक में पेनी प्लेन जो कल संकल्पना है वो किसने दी है, डेविस ने दी है। आधार तल की बात पावेल ने की है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वैगनर का बहुत महत्वपूर्ण है। प्लेट विवर्तकीय सिद्धांत हैरी हेस द्वारा। और पेंटागोनल डेडिहेडन जो है ब्लू मॉन्ट द्वारा। और उसी प्रकार डेली ने महाद्वीपीय रुस्कलन सिद्धांत दिया है, जबकि गैगरी ने स्थल सेतु सिद्धांत दिया है। जोली ने तापीय चक्र सिद्धांत दिया है, जबकि होम्स ने संवहनीय तरंग सिद्धांत दिया है। ये मिलान करो, क्वेश्चन आते हैं। डेली ने महाद्वीपीय रुस्कलन सिद्धांत, गैगरी ने स्थल सेतु सिद्धांत, जोली ने तापीय चक्र सिद्धांत और होम्स ने संवहनीय तरंग सिद्धांत दिया है। तो आगे और देखिए आपके लिए और महत्वपूर्ण बातें और सिद्धांत व परिकल्पना देखें। संबंधित पक्ष कौन से बन रहे हैं, भू अभिनतिक सिद्धांत जो है पर्वत निर्माण से संबंधित हैं। चतुष्फलक सिद्धांत महाद्वीपों व महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति से संबंधित हैं। अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो ज़रूर समझ में आ गई होगी बातें। दोनों वीडियो देखें आप, भाग फर्स्ट भाग सेकंड 2 बनाए हैं मैंने टॉपिक 4 के। तो ये देखिए, भू
नतिक सिद्धांत पर्वत निर्माण से संबंधित है। चतुष्फलक सिद्धांत महाद्वीपों व महासागरीय बेसिन से संबंधित हैं। स्थिर तरंग सिद्धांत ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित हैं। अवतलन सिद्धांत प्रवाह भित्ति और प्रवाल द्वीप वलयों की उत्पत्ति से संबंधित हैं। उसी प्रकार देखें रेडियोधर्मिता सिद्धांत जोली द्वारा, महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत डेली द्वारा, तापीय संकुचलन सिद्धांत जेफ्रिज द्वारा और तापीय संवहन सिद्धांत होम्स द्वारा। ये बार बार आते मिलान करो, तो आप ज़रूर 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लोगे तो पूरी बातें आपको दिमाग में हो जाएगी। पर्वत निर्माण का क्रम हम देखें तो प्री कैम्ब्रियन युग, उसके बाद में कैलेडोनियन युग, हर्सिनियन युग और अल्पाइन युग। याद रखें, क्वेश्चन बना है निम्न में से पर्वत निर्माण की श्रेणियों का क्रम बताए, यूँ बना है। तो प्री कैम्ब्रियन युग, कैलेडोनियन युग, हर्सिनियन युग और अल्पाइन युग। और महाद्वीपीय प्लेट की टक्कर से निर्मित कौन कौन से पर्वत? अल्पास पर्वत, हिमालय और काकेशस पर्वत बने हैं। अपसारी गति, याद रखें, अपसारी गति जो होती है वो मध्य महासागरीय कटक के निर्माण से हुई हैं। अल्पाइन पर्वत निर्माण तृतीय टर्शियन युग में हुआ है। भू अभिनति की संकल्पना के साथ हाल व डाना यानी 2 भूगोलवक्ता थे, उनके साथ में। महाद्वीपीय प्रवाह प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये महाद्वीपीय प्रवाह जो प्लेट हैं, महाद्वीपीय प्रवाह व प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है। मतलब महाद्वीपीय प्रवाह भी अलग हैं और प्लेट विवर्तन भी अलग अलग है दोनों। यूँ कहने का मतलब है प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत से संबंधित क्या है? तो ध्रुवों का भ्रमण, रूपांतरण, भ्रंश, सागर नित्तल प्रसरण है। और उसी प्रकार जोली की पुस्तक का नाम है सरफेस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। तापीय संकुचलन सिद्धांत जेफ्रिज द्वारा दिया है। ए होम्स ने भू सन्नतियों का वर्गीकरण किया है। जेम्स हॉल ने भू सन्नतियों की संकल्पना दी है। कॉबर ने भू सन्नतियों की इतिहास की अवस्था में बातें करी, जबकि स्टुचर्ट ने भू सन्नति के कारण बताए हैं। तो ज़रूर आप इसे समझे बात को। आगे देखिए, आल्पस जो पर्वत है वो किस प्रकार का पर्वत है? तो वलित पर्वत है। वास्पेज जो है वो ब्लॉक पर्वत हैं। अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत है, याद रखें। और फ्यूजी यामा जो है वो ज्वालामुखी पर्वत है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, मिलान करो, प्रश्न आता है। आल्पस पर्वत वलित पर्वत, वास्पेज जो है ब्लॉक पर्वत, अरावली अवशिष्ट हैं, जबकि फ्यूजी यामा जो है वो ज्वालामुखी पर्वत हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए, कम समय में पूरी तैयारी आपकी हो रही है। तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें नए हो तो, और आपके सभी ग्रुपों में भेजें। एसएसटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आ रहे हैं। तो ऑथेंटिक नोट्स आपके लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड भी करो आप, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।